अच्छा, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा रहने वाला है आपके लिए बाकी अभी आगे आने वाले समय में? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आपने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमसे विमर्श करने की कोशिश की। कल शिक्षक दिवस है, पूरे देश में शिक्षकों के सम्मान की कार्रवाई पूरी की जाएगी। राष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री राज्यों में सम्मान देंगे। मैं उन सारे शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूँ और शिक्षकों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो ज्ञान है, वो अपने बच्चों को बेधड़क होकर के प्रदान करें ताकि नई पीढ़ी, नया समाज, नया भारत बेहतर तरीके से बन सके। दूसरी बात कि शिक्षा और शिक्षकों की लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये बहुत दिनों से हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारी आज की जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं करीब 3.5 लाख बिहार में, उनके लिए 3 वर्षों के अथक श्रम के बाद भी उनकी सेवा शर्त नियमावली का गठन पूरा नहीं हो पाया। तो हमारा तो पहला ये सरकार से अनुरोध होगा कि कल सरकार इस बात की घोषणा करे कि वो सेवा शर्त नियमावली किस तारीख को लागू कर देगी। जब हर चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री तिथि घोषित करते हैं तो इसके लिए भी उनको तिथि की घोषणा करनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इन शिक्षकों के साथ वेतनमान में भी बड़ी विसंगतियाँ हैं और बहुत ही अल्प वेतन इन शिक्षकों को मिलता है। अल्प वेतन से जो जितने दूर के शिक्षक हैं उन दूर के शिक्षकों का काम नहीं चलता है। तो सेवा शर्त नियमावली में ऐसे प्रावधान जोड़े जाएं कि जो महिलाएं घर से, परिवार से, पति से, बाल बच्चों से दूर पड़ी हैं, वो कम से कम आवे। शिक्षक जब तक संतुष्ट नहीं होगा और जब तक वो चिंता रहित नहीं होगा तब तक वो संपूर्ण ज्ञानदान नहीं कर सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सरकार आज शिक्षकों पर विश्वास नहीं कर रही। सरकार को भी शिक्षकों पर विश्वास करना होगा। तो ये जो इंस्पेक्टर राज और शिक्षकों पर दुनिया भर के जो गैर शैक्षणिक कार्य लादे जा रहे हैं, जिनसे उन्हें समुचित रूप से शिक्षण का मौका नहीं मिलता है और वो आरोपित होते हैं कि उनके परिणाम खराब हो रहे हैं, उनको दंडित किया जाएगा, तो उनको शैक्षणिक कार्यों से सरकार को मुक्त करना चाहिए अविलंब और उनके ऊपर विश्वास किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे बिहार के समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा और हम लोग इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से पढ़ाएंगे। उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं कि उनको समय पर वेतन भुगतान दे दिया जाए, उनकी सेवा शर्तें बना दी जाएं, उनके प्रमोशन के तौर तरीके बना दिए जाएं और नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बदल करके कम से कम योग्य और योग्यताधारी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के प्रावधान को लागू कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि इस शिक्षक दिवस की सार्थकता एक बार बिहार में सिद्ध हो पाएगी और इससे बहुत बड़ा बदलाव आपको आगामी वर्षों में देखने को मिल सकता है। आगे क्या सरकार से कोई वार्ता होने वाली है आपकी, कब तक? हाँ, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 6 तारीख को हम लोगों से विमर्श करने का समय तय किया है। हम लोगों ने उनको मुद्दे दे रखे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री जी के साथ वार्ता एक बार हुई थी। उन मुद्दों में जिनका समाधान नहीं हुआ है उन मुद्दों पे हम लोग 6 तारीख को उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर ये आग्रह करेंगे कि शिक्षकों को समय पर
भुगतान करने की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इस पर आप विचार कीजिए।